आएगी। स्क्रीन विजिबल नहीं है तो जस्ट लेट मी डू इट वंस अगेन। रीशेयर करता हूँ स्क्रीन को। ओके, दिस वन शेयर। मेरे ख्याल से अब होनी चाहिए विजिबल। यस सर। यस सर। ओके, तो देखो आज हम शॉर्ट क्लास है हमारी। आज हमें डिस्कस करना है हैमिंग कोड। ओके, आकाश दरवाजा खोलिए ना भाई। दरवाजे खोलिए, लाइट आ जा रही है, कुछ दिख नहीं रहा। ओके, देखो हमें पीछे वाले भी हेमिंग कोड। ठीक है, देखो हेमिंग कोड का जो भी थ्योरेटिकल पर्पस है वो तो आप लोग स्टडी करोगे, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, हम उसके सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, मेरे थ्योरी में किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा। सिंपल है, एरर डिटेक्शन है एंड एरर करेक्शन है, नथिंग एल्स। ओके, सो देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है हेमिंग कोड के। जो हेमिंग वर्ड है, ओके, हेमिंग वर्ड टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना, वो होता है मिनिमम 7 बिट का। ओके, सो इट इज मिनिमम 7 बिट हेमिंग वर्ड। देन यू हैव योर डेटा वर्ड। ठीक है, ये होता है मिनिमम 4 बिट का। ओके, देन यू हैव पैरिटी वर्ड या वर्ड्स जो कितने के होते हैं 4 बिट ईच। ये 4 बिट डिपेंड करता है इस 4 बिट पे। ओके, जितने का डेटा वर्ड होगा उतने के ही पैरिटी वर्ड होगा। और नंबर ऑफ पैरिटीज कितनी होंगी, ये 3। मतलब कि हेमिंग वर्ड माइनस डेटा वर्ड इज इक्वल टू 3 पैरिटी बिट्स। ओके, यहां तक क्लियर है। देन एक हमारे पास होता है व्हाट, एरर वर्ड। ओके, एरर वर्ड क्या होता है, जो भी जब हम पैरिटी वर्ड्स जनरेट करते हैं और फिर उसकी पैरिटी चेक करते हैं, तो अगर कोई एरर है तो हम एरर के लिए लिखते हैं 1 पर्टिकुलर वर्ड के लिए, और अगर एरर नहीं है तो हम क्या लिखते हैं 0। ओके, तो ये तो गई न्यूमेरिकल के हिसाब से आपकी रिलेटेड थ्योरी। ओके, तो अब हम चलते हैं एग्जांपल की ओर। सपोज मेरे पास वर्ड क्या है, वर्ड इज रिसीव एज 0100। ओके, कितने का है ये, 4 + 3 7 बिट्स का। ओके, क्वेश्चन है कि चेक दिस रिसीव्ड वर्ड फॉर एरर्स एंड फाइंड द करेक्टेड डेटा वर्ड। ओके, ध्यान रखना, चेक दिस रिसीव्ड डेटा फॉर एनी एरर्स यूजिंग हेमिंग कोड एंड फाइंड द करेक्ट डेटा वर्ड। डेटा वर्ड मतलब कौन सा, 4 बिट वाला। ओके, यहां तक क्लियर है। मेरी आवाज गूंज तो नहीं रही ज्यादा? नो सर। नो सर। ओके तो ओके, सर देखो अब, ओके गुड। अब डेटा हेमिंग वर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेमिंग वर्ड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहां से स्टार्ट करो, P1 P2 D3 P4 D5 D6 एंड D7। ओके, देखो इसमें साफ दिख रहा है, ये जो है 4 बिट्स ये कौन सी है आपकी, दीज आर डेटा वर्ड्स। ओके, दिस विल कंप्राइज योर डेटा वर्ड, चारों बिट को मिला के। और ये क्या आपकी पैरिटी बिट्स, P1 P2 एंड P4 आर पैरिटी बिट्स। ओके, ठीक है यहां तक। ओके, ना अब हम इससे कंपेयर करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या क्या है, अभी
सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, रिसीव्ड डेटा वर्ड। रिसीव डेटा वर्ड क्या है, यहां से कंपेयर करो ऊपर से करस्पॉन्डिंग पोजिशंस, सो इट इज 1010। ओके, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां से क्लास में से कनिष्क 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 यस सर। ओके, अभी इस क्लास के लिए अभी आप अपना माइक ऑन रख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं पूछता हूँ ठीक है या कुछ भी किसी टाइप का कंफर्मेशन लेता हूँ तो एक बार यस और नो बोल देना, ताकि मैं कंफर्म रहेगा कि वॉइस जा रही है। और अगर किसी को भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट होता है तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है उसी पॉइंट पे, ठीक है। आगे मत बढ़ने देगा मेरे को जब तक एक भी स्टेप क्लियर ना हो, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर था? ओके, यस सर। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं क्या, पैरिटी वर्ड्स। ओके, सो लेट अस फॉर्म पैरिटी वर्ड्स। पैरिटी वर्ड्स किस किस पैरिटी के लिए होंगे, P1 के लिए, P2 के लिए और P4 के लिए। उनकी लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखो ये 4 बिट्स कौन कौन सी होनी चाहिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है, सिंपल। मैं दोबारा लिखता हूँ, D7 D6 D5 P4 D3 P2 और P1। मैं किसके लिए बना रहा हूँ, सबसे पहले P1 के लिए। इसका बेसिक रेडिक्स क्या है, 1। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक लूंगा एक छोड़ूंगा, एक लूंगा एक छोड़ूंगा। ये वाली बिट ली, दूसरी बिट छोड़ी एक, इस बिट को ले लिया, फिर एक बिट छोड़ूंगा और इसको ले लूंगा, अगेन एक बिट छोड़ूंगा, इसको ले लूंगा। ओके, तो P1 का पैरिटी वर्ड क्या हो जाएगा मेरे पास, P1 D3 ओके D5 एंड D7। अब आप इसको ऐसे में भी लिख सकते थे, मतलब इधर P1 इधर D3 D5 D7। सीक्वेंस अल्टीपल्टी से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपके न्यूमेरिकल पे, ठीक है भाई। जनरल प्रैक्टिस चलती है कि इसको हम इस साइड से लिखते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी लिख लोगे कोई गलती नहीं होगी न्यूमेरिकल में। ओके, सिमिलरली P2 के लिए मैं लिखूंगा, P2 क्या है, इसका बेस क्या है, रेडिक्स क्या है 2। तो मैं क्या करूंगा, 2 वैल्यूज लूंगा और 2 को छोड़ूंगा। तो मैंने इन दोनों को ले लिया, देन 2 को मैंने स्किप करा और इन दोनों को ले लिया, दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों को मैंने क्या करा, छोड़ दिया। ओके, तो इसका स्टेटस क्या आ जाएगा मेरे पास कनिष्क ऑफ कर लो, रहने दो, बहुत डिस्टर्बेंस है बैकग्राउंड में तुम्हारे, पर रिप्लाई करने का ध्यान रखना जब भी पूछूं मैं। चलो ठीक है, इसका क्या आएगा, दिस इज P2 D3 D6 एंड D7। ओके, ठीक है। अब किसके लिए बनाना है मेरे को, P4 के लिए। P4 का रेडिक्स क्या है, इट इज 4, मतलब कि 4 बिट लूंगा और 4 बिट छोड़ूंगा। तो मैंने ये 4 ले ली, तो इसके आगे तो कुछ था ही नहीं। ओके, तो इसका मेरा क्या हो गया, P4 D5 D6 एंड D7। देखो यहाँ पे ध्यान रखने लायक क्या है, 2 चीजें। पहली चीज, कौन कौन सी वैल्यूज लेना है वो डिसाइड होता है उसके रेडिक्स से, उसके बेस से। 1 था, 2 था या 4 था, उतनी बिट्स लेंगे, बिट्स छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर छोड़ेंगे। देन स्टार्ट कहाँ से करेंगे लेना हम, उस पर्टिकुलर पैरिटी पोजीशन से। जैसे P1 के लिए मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, P2 के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, P4 के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, इसके साइड, राइट टू लेफ्ट। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। तब तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है इतने में?
देन अब क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप, देखो ये तो कहती है थ्योरी स्टेप थी, इसको या तो याद कर लो ये वाले या ऐसे समझ लो। मेरे को ऐसा समझना आसान लगता है, तो मेरे को याद रखने की जरूरत नहीं है। अंतर वही है, साइकिल चलाना सीखते हो या साइकिल चलाना याद रखते हो। याद करोगे भूल सकते हो, समझ लोगे भूल नहीं सकते। यू रिमेम्बर यू फॉरगेट, यू अंडरस्टैंड यू नेवर फॉरगेट। सुनिए नहीं ऐसे कुछ। ओके चलो वैल्यू रखते हैं हम। T1 की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करो, दिस इज 0, D3 की वैल्यू 0, D5 1 और D7 1। ओके देन P2 1, D3 0, D6 0, D7 1। ओके P4 के लिए रखो 0 1 0 1। ओके अब मेरा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है, अब मेरे को यहाँ पे पैरिटी चेक करनी है, मैं ऑड से करूंगा या इवन से करूंगा? किससे करूंगा मैं चेक? मेरे पास क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करा गया कि ऑड पैरिटी चेक करो या इवन पैरिटी से। अनुष्का सर ऑड कर लेंगे। ऑड से, ठीक है। अनुष्का अनुष्का है क्लास में? यस सर। हाँ बेटा, क्यों करेंगे ऑड से चेक, क्यों बोला कनेक्शन ऑड से चेक करने का? रीजन नहीं पता सर। देखो अगर कभी भी स्पेसिफाई ना करा जाए क्वेश्चन में कि ऑड या इवन, बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं ऑड। क्यों? क्योंकि एक रीजन इसके पीछे ये है कि आपके जितने भी कारण हैं एरर इंट्रोड्यूस होने के, ठीक है, जो भी रीजन हो, पर एरर का इफेक्ट क्या होता है, जो बिट है वो क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। ओके तो अगर एक बिट कॉम्प्लीमेंट हुई होगी, 1 बिट, ओके ठीक है, तो इसको मैं ऑड से डिटेक्ट कर सकता हूँ, इसको मैं इवन से डिटेक्ट कर सकता हूँ। और अगर 2 बिट मेरे पास कॉम्प्लीमेंट हो गई होंगी तो इसको मैं सिर्फ ऑड से कर सकता हूँ, इवन से नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये करेक्टेड वर्ड था, ओके अभी इसकी पैरिटी क्या है, इस वाले वर्ड की ऑड है, ठीक है। अब मैंने इसको ट्रांसमिट किया, ये ट्रांसमिट होके हो गया 1 1 0 0 0 1 0। अब मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ये जो सेकंड और थर्ड बिट है ये मेरी चेंज हो गई है, ओके ये मेरी चेंज हो गई। पर सॉरी, इसको हम ऑड से भी नहीं कर सकते, इवन से। अब यहाँ पे अगर मैं ऑड पैरिटी चेक करूंगा तो क्या मेरा एरर आएगा इसमें? नहीं आएगा, ठीक है। ऑड से ट्रांसमिट किया था तो मैं ऑड से चेक करूंगा इसको, पर कोई एरर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2 बिट एक साथ चेंज हो गई थी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? तो जब भी 2 बिट चेंज हो जाती हैं तो हमें एरर डिटेक्ट करना मुश्किल होता है इवन पैरिटी से या जिससे भी हमने ट्रांसमिट किया उससे, ठीक? इसलिए इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं इवन पैरिटी। ओके नंबर ऑफ वंस हमारे वो रहेंगे और, ठीक है। अब मान लो इसको ऐसा ट्रांसमिट हुआ होता है, ये 1 1 0 1 0 1 0, कितनी बिट्स चेंज हो गई हैं? 3 बिट्स चेंज हो गई हैं, ओके 3 बिट्स चेंज हुई, मेरी पैरिटी क्या हो गई इसमें? इवन हो गई, जबकि होना क्या चाहिए थी? ऑड। ऑड से ट्रांसमिट किया था तो ऑड ही होना चाहिए था, पर पैरिटी क्या हो गई? इवन। इसलिए अगर हमारे ऑड नंबर ऑफ पैरिटी चेंज होती है तो हमें डिटेक्शन इजी होता है, इवन नंबर ऑफ पैरिटी चेंज होती है हमारा डिटेक्शन इजी नहीं होता। इस कारण हम प्रेफर करते हैं बाय डिफॉल्ट ऑड पैरिटी। ओके चलो, क्या इस वाले वर्ड में कोई एरर है? ऑड पैरिटी से चेक करके बताओ।
P1 में कोई एरर है? P1 वर्ड में कितने नंबर ऑफ वंस हैं यहाँ? 2, मतलब कि ऑड पैरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एरर है। एरर है तो यहाँ हम लिख देंगे 1। देन P2, P2 में क्या कोई एरर है? कितने नंबर ऑफ वन है? 2, मतलब एरर है। Yes, sir. ऐसे P4 में भी एरर है। ठीक है, अब इसको मैं लिखूंगा, ये मेरे पास तीनों होगा डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स। अब मैं इनको करूंगा इस वे में, यहाँ से ऊपर ABC 1 1 1 ABC से आपको दिखाने के लिए लिखे मैंने। मेन आंसर कॉपी मत लिखना एग्जाम के वक्त, सिर्फ एरो बनाना। ये जो करेगा ये क्या है आपका? एरर वर्ड। ओके, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? 7। 7 क्या है? बिट लोकेशन ऑफ एरर। तो 7th बिट देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली बिट आपकी एररनेस बिट है। तो हमारा करेक्टेड हैमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? करेक्टेड हैमिंग वर्ड विल बी 0 0 1 0 0 1 0। ओके, और करेक्टेड डेटा वर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 0 1 0। ओके, वहीं अगर इस क्वेश्चन में इवन के अकॉर्डिंग जा रहा होता, नो एरर नो एरर नो एरर। ओके, तो मेरी इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होता? 0, मतलब कि नो एरर। ये वाला वर्ड मेरा करेक्टली रिसीव हुआ था, और करेक्टेड डेटा वर्ड क्या होता मेरे पास? 1 0 1 0। ये इवन के केस में आता, ये मेरा ऑड के केस में आता। ओके, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सपोज 1 0 1 1 0 1 0। ओके, ये आपका वर्ड है, ये आपका हैमिंग वर्ड है। मेरे को इसका करेक्टेड डेटा वर्ड चाहिए। हम इसको दोनों से करेंगे, ऑड से भी और इवन से भी। ओके, दोनों मेथड से करेंगे हम, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ओके, ये ट्रांसमिट किस में हुआ है ये हमें नहीं पता, ऑड में हुआ कि इवन में हुआ हमें कुछ नहीं पता। ओके, तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना चाहिए? ऑड से। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम किससे करेंगे? ऑड से। बट फॉर प्रैक्टिस एक और क्वेश्चन बनाएं, उससे अच्छा हम इसी को इवन पैरिटी से भी चेक करेंगे। तो अभी हुए 1:24, आप लोगों के पास 2 मिनट हैं, 1:26 तक का समय, सॉल्व करो इसको। मैं 1:26 पे सॉल्व करूंगा, सॉल्व इट। और जिसका हो जाए वो वीडियो ऑन करके मेरे को अपनी कॉपी दिखाएगा, कैमरा ऑन करके। स्टार्ट। सर इसमें पैरिटी तो गिवन नहीं है ना, मतलब ऑड या इवन से करना है? नहीं, अपन लोग प्रैक्टिस के लिए अपन दोनों से कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ऑड से करना चाहिए, अपन दोनों से करेंगे प्रैक्टिस के लिए। यस सर। ध्यान रखना एग्जाम में सब लोग, अगर कुछ गिवन ना हो कि ऑड से करना इवन से, तो बाय डिफॉल्ट ऑड से करना। अगर इवन से भी करना चाहो तो वहां पे लिख देना कि यूजिंग इवन पैरिटी, बिना लिखे मत छोड़ना, क्योंकि कुछ नहीं लिखा होगा तो मैं अभी बाय डिफॉल्ट ऑड से ही चेक करूंगा। जब भी मिड सेम कॉपी चेक करूंगा मैं ऑड से ही चेक करूंगा, एज्यूमिंग कि आपने ऑड पैरिटी के अकॉर्डिंग करा होगा। ओके, तो
किस किसने करा है मेरे को कमेंट में लिख के बताओ। जिसने अटेम्प्ट किया है वो कमेंट में पी लिखो एक बार, पी फॉर पैरिटी, पी लिखो एक बार कमेंट में, तो फिर मैं उससे बात करूंगा। ओके चलो रजनीश, यस सर। आप अपना कैमरा ऑन करें और दिखाएं मेरे को। यस सर। मैं स्क्रीन शेयर रोक रहा हूँ अभी। हाँ चलो रुकिएगा, स्क्रीन शेयर। सबको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। रजनीश दिख रहा है क्या सबको? मैं स्क्रीन प्रेजेंटेशन रोकी नहीं है। रजनी स्क्रीन प्रेजेंट करो, तुम करो स्क्रीन प्रेजेंट, यस सर। ताकि तुम्हारी स्क्रीन सबको विजिबल हो पाए, और फिर कैमरे से दिखाओ। सर दिख रहा है? ओके हाँ दिख रहा है। ओके बस स्टेबल रखो थोड़ा सा। यस सर। चलो तुम्हारे हिसाब से किसमें क्वेश्चन में एरर आ रहा है? सर 6 बीट पे आ रहा है, ऑड पैरिटी से करा है मैंने तो। ओके जो बाकी 3 लोगों ने करा है उनका 6 बिट के अलावा और किस पे एरर आ रहा है? सर मेरा तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। कमेंट में लिखो, कोई एक बिट पे ही आएगी, एक ही बिट लोकेशन आएगी सबकी, कमेंट में लिखो ऑड से क्या आ रहा है और इवन से क्या आ रहा है। ऐसे लिखना ऑड 4 इवन 2 फॉर एग्जांपल, जैसे बिट नंबर बोल रहा हूँ। ओके सबके अलग अलग आ रहे हैं, बहुतों के सेम भी हैं। ओके ओके रजनीश हटा सकते हो। यस सर। ओके सो लेट मी डू इट, आप लोग अपने पास से वेरीफाई कर सकते हो उसका रिजल्ट ना। ओके हमारे पास था 1011010, दिस इज D7 6 5 4 3 2 and 1। ओके सो P1 P2 एंड D4। ओके P1 के लिए मैं लिख रहा हूँ आएगा वर्ड 0 0 1 1। P2 के लिए आएगा 1 0 1 0। P4 आएगा ये वाली 4 बिट्स 1 0 1 1। ठीक है 1 के लिए एक छोड़ के ली, 2 के लिए दो ली, 2 छोड़ी, 2 3 5 6 लिया, 4 के लिए 4 5 6 7 बिट्स ली मैंने। ओके अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑड से और इवन से। ओके ऑड पैरिटी के अकॉर्डिंग अगर चल रहा हूँ तो इस वाली बिट में मेरा एरर है, सर इसमें एरर है, इसमें सर एरर नहीं है। हाँ सर P2 के लिए तो सर 1011 आ रहा है ना? P2 के लिए 1 0 1 0। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी 2 छोड़ी है, हाँ मैंने गलत करा। ओके गोल 0 1 ऐसा। अब ठीक है, अब करेक्ट है। यस सर। ओके अब ये देख लो, जो ऑड इवन का जो बता रहा था, यहाँ पे 2 बिट कॉम्प्लीमेंट हो गई थी, तो देखो एरर डिटेक्ट होता क्या, जो सेम एरर डिटेक्ट होता, मतलब कि हमारा रिजल्ट क्या रहता है एररनेस, तो ये इम्पैक्ट होता है अगर 2 बिट एक साथ कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो।
ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग डेटा एरर वर्ड क्या होता, 0 1 1, ओके, एंड दिस इज इक्वलेंट टू 3, ओके। तो मेरा करेक्टेड डेटा वर्ड क्या होता, 0 1, थर्ड पोजीशन पे मैंने चेंज कर दिया, 1 फिर 1 1 0 1, ये मेरा करेक्टेड हैमिंग वर्ड होता। और करेक्टेड डेटा वर्ड क्या होता, इन तीन को लेता और इसको लेता, 1 0 1 1, ये आता मेरा ऑड पैरिटी से जा रहा था। तो इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, तो क्या होता, नो एरर नो एरर एरर, एरर वर्ड क्या होता, 1 0 0, मतलब कि कौन सी लोकेशन होती है हमारी, फोर्थ लोकेशन, ओके। तो फोर्थ लोकेशन को हम चेंज करने जाते हैं, तो 0 1 0, फोर्थ लोकेशन को चेंज किया, अगेन 0, देन 1 0 1। करेक्टेड डेटा वर्ड क्या होता है मेरे पास, 1 0 1 0, ओके, इवन। मयंक मेरे को स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर है आपने, यस सर, मैं सेंड कर देता हूँ अभी। ओके, सेंड करो, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक में इतना ही था डिस्कस करने हेमिंग कोड में, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स हैं, दोबारा सुनो, एक बार समराइज कर रहा हूँ। स्टार्ट कैसे करोगे एग्जाम टाइम पे, सबसे पहला ये लिखा अपन ने, ओके, गिवन हेमिंग वर्ड, थ्योरी के साथ लिखना गिवन हेमिंग वर्ड, देन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना उसका, ये D7 D6 D5 ये वाला, कंपेयर करना, ठीक है। कंपेयर करने के लिए क्या कर सकते हो, सीधे बस ऐसे लिखा D7 D6 D5 हर इसको, और सब पे ऐसे एक एरो लगा दो, सब पे ऐसे सबके एरो लगा दो। इससे क्या होगा, एरो लगाने से एक अच्छी प्रैक्टिस है, जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो जैसे ही मेरे से ये वाली मिस्टेक हुई थी, ऐसे आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। पिछले एग्जाम्पल में मैंने एरो लगाए थे, मिस्टेक नहीं हुई, यहाँ नहीं लगाए थे, देखो यहाँ मिस्टेक हो गई। तो ऐसे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, हमें साथ दिख जाता है D7 की बिट ये है, ओके, ठीक है। देन उसके बाद बढ़ोगे, राइटिंग पैरिटी वर्ड्स, पैरिटी वर्ड्स लिखोगे P1, P1 का क्या होता है, P1 D3 D5 D7, फिर उसकी वैल्यू 0 0 1 1, फिर ऐसी P2 के लिए लिखो, ऐसी P4 के लिए लिखो, देन यहाँ पे लिखो एरर वर्ड 1 1 0, so the error word is 0 1 1, converting to decimal is equals to 3, that is error position is 3, so complementing third bit, ओके, थर्ड बिट इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ये लिखा हमने करेक्टेड हेमिंग वर्ड, सो द करेक्टेड डेटा वर्ड इज दिस। यहां से स्टार्ट करके हमेशा एंड पे आप ये वाला हेमिंग वर्ड और करेक्टेड डेटा वर्ड, ये दोनों चीज होनी चाहिए, तब आपका न्यूमेरिकल ये कंप्लीट होगा, ओके। और थ्योरी या स्टेप्स लिखना मत भूलना, क्योंकि वही आपका एक एक्चुअल फ्लो दिखा पाता है इन डिजिटल के न्यूमेरिक्स में, बाइनरी न्यूमेरिक्स में। थ्योरी ही बताता है आपका एक्चुअल स्टेप्स, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये चेक करना। तो आपको तो एक क्वेश्चन करना है, हम लोग को मिनिमम 70 क्वेश्चन देखने हैं। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, 4-5 कॉपी के बाद तो कंफ्यूजन होने लगता है, तो बहुत गलती भी हो सकती है, सीधी बात, ओके। सो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ इनको अटेम्प्ट करें, ओके, और बहुत ध्यान से, और हमेशा स्टेटमेंट्स लिखें, वी आर डूइंग दिस, जैसे अपन 10-12 के मैथ्स में लिखते थे ना कि टेकिंग दिस वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन 12, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5, इस टाइप से स्टेटमेंट लिखते थे ना, इसी टाइप से यहाँ पे भी लिखना। सिर्फ इसमें क्या होगा, आपका सिर्फ टाइम कंज्यूम होगा,
इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस करो। ओके, तो आपकी स्पीड भी बनी रहेगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। ठीक है, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट योर दैट जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा टॉपिक के बाद, उसमें हम ब्लॉक पैरिटी मेथड देखेंगे और बीसीडी एडिशन, बीसीडी सब्सट्रैक्शन का देखेंगे। बीसीडी अरिथमेटिक पे डाउट है तो बीसीडी सब्सट्रैक्शन देखेंगे मंडे के दिन, जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा। ओके सर किसी को? हाँ सर, जब तक एग्जाम में इवन स्पेसिफिकली मेंशन ना हो तब तक बाय डिफॉल्ट चेकिंग हमेशा ही ऑड के बेसिस पे होती है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे मान लो मैं कॉपी चेक करने बैठा, ठीक है, मिड सेम की मान लो फॉर एग्जांपल, या फाइनल एग्जाम की, जो भी चेक करता है तो सबसे पहले ध्यान किस पे आता है? ऑड पे। ओके, और ऑड को एक स्टैंडर्ड लेके चला गया है। ठीक है, तो आप इस भरोसे मत लो कि एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी चेक करने बैठ रहा है वो ऑड लेगा कि इवन लेगा। आप तो वहां पे क्लियरली मेंशन कर दो। ठीक है, आप वहां पे क्लियर मेंशन करो यूजिंग ऑड पैरिटी, यूजिंग इवन पैरिटी। हमेशा आपने अभी तक 2 बार आप लोग एग्जाम दे चुके हो, उसमें एक ऊपर लाइन लिखी रहती है एज्यूम एनी मिसिंग डेटा इफ एनी, लिखी रहती है कि नहीं? यस सर। फर्स्ट सेकंड दोनों। वो एज्यूम वर्ड फुल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही नहीं रहती वहां पे। कुछ कुछ चीजें हैं या तो मिसप्रिंट से छूट जाती हैं या इंटेंशनली छोड़ी जाती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं फिक्स कर देता हूँ कि ऑड पैरिटी, पर ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पर मान लीजिए मैंने फिक्स कर दिया ऑड पैरिटी और आपको ऑड पैरिटी नहीं पता क्या होती है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर आपको इवन पैरिटी आती थी, तो आपने क्या करा वहां पे? एज्यूमिंग इवन पैरिटी। ओके, इवन पैरिटी चेकिंग मेथड, आप फिर इवन पैरिटी से उसको सॉल्व कर सकते हो। आपके पास फ्रीनेस है और दोनों चीजें सही हैं, पर ध्यान देना अगर क्वेश्चन लिखा हो, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो ऑड पैरिटी या इवन पैरिटी, तो किसी और पैरिटी से मत कर लेना। लिखा है इवन पैरिटी तो ऐसा नहीं कि हम फिर भी ऑड से करे जा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं लिखा आ रहा है इवन पैरिटी तो क्वेश्चन उस हिसाब से डिजाइन होगा वो बिट सेट कि इवन पैरिटी से ही एरर आएगा या नहीं आएगा। ऑड पैरिटी भी कोई गारंटी नहीं है। यस सर। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देख लो, ये ऑड पैरिटी से कुछ और वैल्यू आ रही थी, इवन पैरिटी से कुछ और वैल्यू आ रही है दोनों से डिफरेंट वैल्यूज, आपका आउटपुट भी डिफरेंट आ रहा है दोनों से। तो अगर मैंने एग्जाम्पल में स्पेसिफाई करा इवन पैरिटी, तो ऐसा ना कर देना कि एज्यूमिंग ऑड पैरिटी और फिर सॉल्व कर लो ना, गलत हो जाएगा फिर। ओके, क्योंकि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक्सपेक्टेड ये जो मैं तरीका यूज करता हूँ न्यूमेरिकल चेक करने का, वो मैं यूज करता हूँ स्टेप मार्किंग का। ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर मिल सके। और किस टाइप से करता हूँ मैं, मेरा तरीका बता रहा हूँ, सुनो। ये क्वेश्चन था, मेरे पास फिक्स आंसर थे। सबसे पहले मैं जाता हूँ बिल्कुल बॉटम पे, देखता हूँ जो आंसर आना चाहिए था क्या वो आंसर आया है। अगर वो आंसर आया है ओके, देन मैं देखता हूँ उसकी स्टेप्स पूरी सही है कि नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट्स बीच में से मिस करके और एकदम फाइनल आंसर लिख देते हैं, फिर मैं स्टेप्स को वेरीफाई करता हूँ। बट इन केस अगर आपका ये आंसर रॉन्ग है, ओके, देन डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल मैं उसकी स्टेप्स देखूं या ना देखूं। अगर स्टेप्स देखता हूं, जो कि मैं 99% केसेस में करता हूं, फिर भी ठीक है देखता हूं, तो फिर मैं उसको और बारीकी से देखता हूं ताकि कहां तक स्टेप आपकी सही आई थी, मैं आपको उतना वेटेज दे सकूं। तो मेरा फोकस हमेशा आंसर पे भी रहता है और स्टेप मार्किंग पे भी रहता है। तो अगर आप में कोई ऐसा है जो कि सीधे क्वेश्चन लिख के और बीच में हर कुछ स्टेप्स करके और फाइनल आंसर सही निकाल दे, तो इस केस में आपको नंबर ना मिले इसके 100% चांसेस हैं। 100% श्योर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, फिर बीच की सारी स्टेप आपकी गड़बड़ है। ओके, तो अकेला आउटपुट लिखने से सही नंबर नहीं मिल सकते, ध्यान रखना। ठीक है, चलो हम आज का सेशन एंड करते हैं। 10 मिनट ऊपर खिंच गया, वैसे ही आप लोग को नेक्स्ट क्लास भी है।
Have a good day, sir. So, Have a good day, sir. good day everyone. Have a good day, sir. Good day everyone. Have a good day, sir. हैव अ गुड डे और सर। वो लैब वाला कर लिया था तुम लोगों ने? वी लैब देखी थी वेबसाइट? Yes, sir. Yes, sir. वी लैब की वेबसाइट देखी थी, उससे एक्सपेरिमेंट करने हैं अपने को और, ठीक है? Yes, sir. ओके ओके ओके, यू कैन लीव। थैंक यू सर।